नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर ये 3 लक्षण जिस स्त्री में होते हैं वह इस संसार की सबसे पवित्र स्त्री मानी जाती है। दोस्तों, आजकल तो आपने देखा ही होगा, यहाँ हर दूसरा इंसान किसी न किसी को धोखा दे रहा है। पति पत्नी भी अब एक दूसरे को धोखा देने लगे हैं। धीरे धीरे उनके रिश्ते की पवित्रता और मर्यादाएं अब खत्म होती जा रही है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस धोखाधड़ी की दुनिया में अपने लिए सच्चे जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, कैसे अपने लिए एक अच्छे हमसफर की पहचान करें जो हमें कभी धोखा ना दे और जीवन भर हमारे साथ रहे। सच्चे लोगों की क्या पहचान होती है? ऐसे वह कौन से लक्षण हैं जिसके माध्यम से हम अपने लिए सच्चे जीवन साथी को चुन सके? अच्छे और सच्चे लोगों को कैसे पहचानें? तो दोस्तों, जब एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से भी ऐसे ही सवाल किए थे, तब श्री कृष्ण ने बताया वह 3 निशानियां जो सच्ची और पतिव्रता नारी में होती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में वह 3 निशानियां एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं जो आपकी मदद करेगी एक सच्चे जीवन साथी को पहचानने में। अगर ये 3 गुण जिस स्त्री में होते हैं वह इस संसार की सबसे पवित्र स्त्री मानी जाती है। ऐसी स्त्री में स्वयं देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप भी एक सच्चे हमसफर की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप धोखा नहीं खाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए कहानी का श्रवण पूरे ध्यान से करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, श्री देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए द्वारका नगरी पहुंच जाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण को और रुक्मिणी को प्रणाम करते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, आपका अचानक द्वारका नगरी में आने का क्या प्रयोजन है? तब देव ऋषि नारद बोले, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहा था तब देखा कि कई सारी स्त्रियां अपने पतिव्रता धर्म का कठोर रूप से पालन कर रही थी। वहीं कुछ स्त्रियां अपने पति के पीठ पीछे पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थी। ऐसा क्यों होता है? मैं जानना चाहता हूँ, आखिर सच्ची पतिव्रता स्त्री की पहचान कैसे की जाए? हे प्रभु, उसके अंदर कौन से गुण होते हैं तथा एक चरित्रहीन स्त्री में कौन से अवगुण होते हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, किंतु एक स्त्री के मन को समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। आपको इन प्रश्नों के योग्य उत्तर मैं अवश्य दूंगा। हे देवर्षि नारद, जिस भी नारी के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं उस स्त्री का वंश शुद्ध होता है, उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है। उस नारी के पति के साथ ही पिता के भी, इन दोनों कुल के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती है उन्हें मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और पतिव्रता स्त्री की महानता की एक पवित्र कथा आज मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा को केवल ध्यान से सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति ध्यान मगन होकर इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु जी उसके अपराध माफ करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम शीला था। शीला का पति पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो गया था, अर्थात उसे कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हुए थे जिनसे सदा ही पस निकलता रहता था। उसका पति बहुत असहाय और बेचैन रहता था। अपने पति की ऐसी दुर्गति देखकर भी शीला ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे वह नारी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। शारदा प्रतिदिन देवता की पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, फिर एक
दिन शीला के पति को रास्ते से जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई दी। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या के सुंदर रूप ने उस ब्राह्मण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। उसके रूप को देखते ही वह आह भरने लगा, लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। और जब वह वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वह बहुत दुखी हो गया। अपने पति की आवाज सुनकर शीला घर से बाहर आ गई और अपने पति से पूछने लगी, हे नाथ, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांसें क्यों खींच रहे हो? आपको क्या कष्ट है? मुझे बताए, जो भी कार्य हो आप मुझे बताए, वह मैं पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। हे प्राणनाथ, एकमात्र आप ही मेरे सब कुछ है। पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती हो। तुम ही क्या, कोई भी मुझे नहीं दे सकता। इसलिए इस विषय पर बात करना बिल्कुल व्यर्थ है। इसीलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता शीला बोली, हे नाथ, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकती हूँ। आप केवल मुझे आज्ञा देने का कष्ट करें। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूंगी। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भी उपाय हो मैं करूंगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा कर सकी तो इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण होगा। फिर शीला के कोढ़ी पति ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा हृदय काम वासना से भर गया है। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम उससे मेरा मिलन करवाकर मेरी कामाग्नि को शांत करो। पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर शीला अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे नाथ, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य सिद्ध करूंगी और उस वेश्या से आपका मिलन करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर घर से चली गई। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जाते समय उसका मन अत्यंत दुखी था, किंतु अपने पति को इच्छा को वह जरूर पूरा करेगी। ये सोचते सोचते वह उस वेश्या के घर पर पहुंच गई और उसने उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीपकर उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया और लोगों की नजर पड़ने से पहले ही शीघ्रता से अपने घर को लौटकर आ गई। इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री ने 3 दिनों तक उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीपकर उसका आंगन स्वच्छ किया। उधर वह वेश्या अपने आंगन को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगी, अरे वाह, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? जिसने भी मेरा आंगन स्वच्छ किया है, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वेश्या के सेवकों ने कहा, घर के आंगन की सफाई तो हमने नहीं की, हमारे जागने से पहले ही कोई इस आंगन की सफाई करके चला जाता है। सेवकों की बात सुनकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रहा है। फिर उसने जानने के लिए रात भर जागरण किया और छिपकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मणी आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, ब्राह्मणी को देखते ही वह वेश्या बोली, हे देवी, आप ये क्या कर रही हो? क्यों मुझ जैसी पापी स्त्री के घर का आंगन साफ कर रही हो? मुझे क्षमा करो, आप ये काम मत करो। इतना कहकर उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, पतिव्रता नारी, आप क्यों मेरी आयु, यश, संपत्ति, कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? हे साध्वी, आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी। किंतु आपको ये कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन दौलत पैसों आदि की लालसा नहीं है, किंतु मेरा एक काम है, यदि तुम करो तो मैं बताती हूँ। यदि तुम उस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दिया है। फिर वह वेश्या बोली, है पतिव्रता, आप जल्दी बताएं, मैं वचन देती हूँ। आपका जो भी अभीष्ट कार्य है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। माता जी, आप महान पतिव्रता है, आपका कार्य करूंगी तो
मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छू लेने से ही मैं पापों से मुक्त हो चुकी हूँ। कृपया आप जल्दी बताएं मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। फिर उस पतिव्रता ने लजाते हुए कहा, हे सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नज़र तुम्हारे शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वे तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे से मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या बहुत ही हैरान हो गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लगी। उसे उस दुर्गंध युक्त कोढ़ी पुरुष के साथ संबंध बनाने की बात सोचकर बड़ा दुख होने लगा। वह वेश्या उस पतिव्रता से बोली, हे देवी, अगर तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और जब वे तुमसे खुद की तृप्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं फिर से उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। तब वेश्या बोली, हे पतिव्रता, तुम शीघ्र ही अपने घर पर चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहाँ पर ना देखे और आधी रात को अपने पति को लेकर यहाँ पर चली आओ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। दोस्तों, फिर वह पतिव्रता नारी अपने घर पर चली गई और उसने अपने पति को सारी बात बता दी कि वह आज रात को उसे उस वैश्या के घर पर ले जाएगी। फिर वह कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा? मुझसे तो चला ही नहीं जाता है। फिर किस प्रकार से यह कार्य पूरा हो पाएगा? तब पतिव्रता बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता ना करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाऊंगी और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कारण मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तुमने आज जो काम अपने पति के लिए किया है, ऐसा काम संसार की कोई नारी नहीं कर पाएगी। हे देवी, तुम धन्य हो। फिर रात हो गई और वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर लेकर जाने लगी। रास्ते में एक जगह पर परम तेजस्वी मांडव ऋषि को गलती से चोर समझकर राजा ने शूल पर चढ़ाया हुआ था। वह शूल मांडव ऋषि के शरीर के आर पार गया था, किंतु फिर भी वे जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। जब रात के अंधकार में वह पतिव्रता ब्राह्मणी मांडव ऋषि के नजदीक से गुजर रही थी तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांडव ऋषि के शरीर को लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। मांडव ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे, जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाए। ऋषि मांडव ने श्राप देते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। ऋषि मांडव का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता को बहुत दुख हुआ और वह कहने लगी, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर घर चली गई और अपने पति को शैया पर लिटाकर उसके पास बैठ गई। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पतिव्रता की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्य देव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ही पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वे जो बोलेगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। फिर 3 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ। सारा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इसकी खबर फैल गई। सूर्य देव का उदय न होने के कारण पृथ्वी पर चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया और सभी जीव जंतुओं और मनुष्य जाति का जीवन संकट में आने लगा। ये दृश्य देखकर सभी देवी देवता में मतभेद होने लगे और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि प्रभु श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर इसका समाधान ढूंढते हैं। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं को उस ब्राह्मणी और मांडवी ऋषि का सारा वृतांत सुना दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों में बैठकर उस पतिव्रता नारी के घर के पास चले गए। सभी देवता और ब्रह्मा जी को अपने घर के सामने देखकर सबसे पहले तो शीला ने प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। फिर ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता नारी से कहा, हे माता, तुम्हारे कहने से सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है। प्राणियों का जीवन दुष्कर हो गया है
तुम कृपा करके अपने वचन पीछे ले लो और सूर्य का उदय होने दो। आपसे निवेदन है कि अपने वचन पीछे लेकर इस मानव जाति एवं जीवन जंतुओं के जीवन की रक्षा करें। फिर उस पतिव्रता ने कहा, हे भगवान, एकमात्र मेरे पति ही मेरे सब कुछ है। यह मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर है और सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडव मुनि ने ऐसा श्राप दिया है। मैंने किसी लोभ में, क्रोध में तथा मोह में आकर ऐसा नहीं किया है। मैं केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूँ। मेरे पति जैसे भी हैं, ये मेरा सारा संसार केवल मेरे पति में ही बसता है। मेरे पति के बिना मेरा जीवन भी अधूरा है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। फिर वह पतिव्रता बोली, हे भगवान देव, पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर है, इसीलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अभी अपनी इस जिद को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कोई पति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर विचार किया और उसके बाद हाँ कहकर स्वीकृति दे दी और फिर सूर्य का उदय हुआ। फिर मांडव मुनि के श्राप के कारण तुरंत ही उसका पति जलकर भस्म हो गया और फिर उसकी राख से अत्यंत सुंदर कामदेव का समान रूप वाला उसका पति बाहर आकर खड़ा हो गया। ये चमत्कार देखकर वह पवित्र शीला अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर स्वर्ग लोक से एक अत्यंत तेजस्वी विमान आया और वह पतिव्रता नारी अपने पति के साथ बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से पतिव्रता नारी में संसार को भी नष्ट करने की शक्ति होती है। पतिव्रता नारी के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ता है। पतिव्रता नारी स्वयं यमराज से भी अपने पति के प्राणों के लिए लड़ सकती है। और हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको पतिव्रता स्त्री के गुण आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस ध्यान से सुनो। सौभाग्यवती नारी वह होती है तारांकन जो मीठे वचन बोलती है, जिसकी आवाज में मधुरता हो और जो हर किसी से स्नेहिल वाणी में व्यवहार करती हो। तारांकन आस्तिक, सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है। तारांकन जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर हो। तारांकन जो घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करे, पराया दुख देखकर दुखी हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करे। तारांकन घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे। तारांकन जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है। तारांकन सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप, दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती है। पतिव्रत धर्म का पालन करे, अपना और पति का अपमान सहन न करे। तारांकन धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करे, जो निर्भीक हो और अपनी बात कहने का साहस रखे। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको बताऊंगा उन चरित्रहीन स्त्री के गुण। वे महिलाएं जो होती है अलक्ष्मी का रूप। तारांकन जो स्त्री मैली कुचली सी रहती है। तारांकन जो पाप कर्मों में रत रहती है, पराये पुरुषों में जिसका मन रमता है, जो बात बात पर गुस्सा करती है, जो छल कपट या मिथ्या भाषण करती है, जो व्यभिचार करती है। तारांकन जो अपने घर को संवार कर नहीं रखती, जिसके विचार उत्तम नहीं होते। तारांकन जो अपनी संतान से स्नेह नहीं रखती। तारांकन जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जो दूसरों के घरों में झगड़ा लगाने की ताक में रहती है, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होती है। तारांकन जो इधर की बात उधर करती है, ऐसी स्त्रियों से दूर रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा और ये जानकारी पसंद आई होगी, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी वाली कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।